उत्तराखंड सांसदों की कल दिल्ली में बैठक हुई और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर, कल बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और तमाम सांसद भी मौजूद थे। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई बैठक में? देखिए, लोकसभा का सत्र जब भी चलता है, राज्यसभा सत्र जब भी चलता है, तो अनेकों ऐसे विषय होते हैं जो संगठन के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्षेत्र की जनता द्वारा ये पहुंचाए जाते हैं। ऐसे जो आज तक के समाचार पत्रों की हेडलाइन रही है, लोगों की डिमांड रही है, इन सब विषयों को किस रूप में पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, इस एक मुख्य रूप से इस विषय की चर्चा होती है। और ये परंपरागत पक्ष है, जब भी लोकसभा पार्लियामेंट चलेगी तो संगठन भी पार्लियामेंट के सांसदों के साथ बैठता है। और हम तो सौभाग्यशाली की 5 लोकसभा हमारे पास हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये सत्य है कि हमारा बहुत छोटा राज्य है, छोटे राज्य के अंदर इनकम के सोर्सेज भी कम होते हैं। और मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के ऊपर एक विशेष दृष्टि बनाई हुई है। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन मंत्री से कौन किस विषय को लेकर मिलेगा। रेलवे का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। हमारा प्रयास रहे, कोशिश है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले 82 तक ट्रेन से वो यात्रा कर लें, तो वो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी G20 का बहुत बड़ा विषय हमारे राज्य में। मैं तो सौभाग्यशाली, हम लोग उत्तराखंड छोटे राज्य के लोग हैं कि G20 के 2 स्थान उत्तराखंड में निश्चित किए गए। तो योग नगरी है, हमारे आयुर्वेद की भूमि है, देवभूमि है। इन सारे विषयों पर कार्यक्रमों का स्वरूप किस रूप में बने, इन सब विषयों की हमारी मोटी चर्चा उसमें हुई है। 2024 को लेकर चर्चा हुई है कि सांसद किस तरह से जनता तक पहुंचेंगे, किस तरह से प्रचार किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। हाँ, निश्चित रूप, क्योंकि सांसद भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं और उनका अधिक से अधिक उपयोग संगठन के कार्य में हो, इस दिशा में बातचीत की। खास तौर पर हम उनकी बैठकें इस रूप में हुई, आज तय हुआ है कि लगभग महीने में, 1.5 महीने में हम सांसदों के अलग अलग स्थानों पर उनकी बैठकें करेंगे। और उस बैठक में खासतौर पर शुरुआती दिनों में हम जो नगर पालिका, नगर निगम के क्षेत्र है, वहाँ उनकी बैठकें करेंगे। और उस बैठक में उस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं, कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए विषय, उनके समाधान के लिए सांसदों की भूमिका, विधायक की भूमिका निश्चित करेंगे। और सांसदों को उन क्षेत्र के विधायक के साथ बिठाएंगे, क्योंकि विधायक द्वारा कुछ काम करने योग्य होता है, कुछ सांसद द्वारा करने योग्य होता है। हमारा मानना यह है कि नगर पालिका चुनाव से पहले हम जो पिछली बार हमने जो घोषणाएं की हैं वो हम धरातल पर उतार सकें। उसके बाद लोकसभा का पक्ष आता है। तो लोकसभा के पक्ष में हमने जो बूथ हमारे कमजोर रहे, तो हमने प्रत्येक सांसद को लगभग 100 बूथ दिए। जहाँ 100 बूथ हैं, 14 विधानसभा 100 बूथ होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार अनेकों बूथ ऐसे हैं जहाँ एक बार जीतते हैं, अगली बार हारते हैं, फिर विधानसभा जीत जाते हैं, लोकसभा हार जाते हैं। तो स्थायी रूप से जीत का अंग बने, इसमें भी सांसद की भूमिका रहेगी। उनके प्रवास के कार्यक्रम ने तय किया। एक और सवाल है कि सांसदों की शिकायत होती है कि अधिकारी सुनते नहीं है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे थे। ऐसा संभव ही नहीं है कि सरकार और सांसदों, उसी दल के सांसदों की चर्चा न हो। और सांसदों का तो अपने आप में अलग डेकोरम होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि विषय जरूर आता है। कुछ विषय में समय लग जाता है, किसी की समाधान समय लग जाता है। वो समय न लगे समाधान में, इस पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया सभी सांसदों को। और उसके लिए हमने एक फॉर्म भी तैयार किया। भविष्य के अंदर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात को सांसद भी रखेंगे। और उस काम की आज की स्थिति क्या है, इस पर सांसदों को सरकार का पक्ष अवगत कराएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।